शालोम। सबको जय मसीह की। आज बुधवार है और बाइबल में से किसी न किसी हम एक महिला कैरेक्टर के विषय चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम अगर देखेंगे तो वेडनेसडे है, वुमेंस है और ये वर्शिप है वुमन की, तो WWW को हम फॉलो करेंगे। और आज मैं आपके लिए पुराने एतनामे में से पहले राजा इसका 17वां अध्याय और 8वीं आयत से लेके कुछ 24वीं आयत तक के पढ़ूंगी और उसके ऊपर हम बताएंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या शिक्षा लेकर के आया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, पहले राजा 17वां अध्याय। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, अर्थात एलिय्याह नबी की बात हो रही है, कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। तब वो लेने जा ही रही थी कि उसने पुकार कर उसे कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की सौगंध की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पे में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ कि अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। अर्थात हमारे पास उसके पास कुछ नहीं होगा, इसलिए हमारा जीवन एक मृत्यु समान होगा। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लिया, फिर उसके बाद अपने बेटे और अपने लिए भी बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का आटा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब उसने स्त्री ने उसका वचन बहुत ही दिनों तक, उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, ना तो उसके घड़े का मैदा चुका और ना उसके कुप्पी का तेल घट गया। परमेश्वर वचनों को पढ़े जाने पर हमको सबको आशीष दे। सीखने वाली बात है। एक विधवा है ना, जीवन के पड़ाव में चल रही है, जहाँ पर एक सूखा पड़ा हुआ है। और ये एलिय्याह जो है परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, जहाँ परमेश्वर उससे बातचीत करता। उससे पहले अगर हम आयतों में पढ़ेंगे, शुरू से 1 से 9 तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि वो सूखा है और वो जंगल में है, एक नाले के बाजू में है, और सूखे की वजह से वहाँ का पानी भी सूख गया। अन्यथा परमेश्वर ने उसको वहाँ रहने का इंतज़ाम किया था और कौवे उसको रोटी और बोटी खिलाया करते थे। अब कुछ समय सूखा ज़्यादा हुआ, नाले का पानी भी सूख गया। अब परमेश्वर अपने भक्त के लिए, जो उसको विश्वास योग्यता के साथ उसकी आवाज़ में, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, उसकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं, ऐसे भविष्यवक्ताओं का काम था। उसको परमेश्वर ने कहा, तू जा, सारपत नगर में जा, एक विधवा को मैंने तेरे खिलाने के लिए इंतज़ाम किया है। सुन के तो ऐसे लगा कि बाप रे, सारपत की विधवा है या जो भी एक लेडी है सारपत नगर में, और वो मेरे लिए खाने पीने का सब इंतजाम करने वाली। और वहां जाकर के क्या पता चलता है कि वो खुद कमी में, घटी में है। उसमें भी प्रभु कैसे भरपूरी को बदलता है। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तो ये आशीष हमारे जीवन में लागू होती है। देखेंगे क्या होता है। जब वो जाता है, वहाँ पर लकड़ी बिन रही है और वो चूल्हा जला के अपनी रोटी बनाने वाली थी। सोच रही होगी, अब तो देखो आज की रोटी है मेरे पास, थोड़ा सा मुट्ठी भर मैदा आटा है, इसकी मैं रोटी बनाऊंगी, थोड़ा सा तेल है, उसमें लगा के रोटी नरम करके मेरे बेटे को और मेरे को हम खा लेंगे, बस उसके बाद तो हमारा ख़त्म है। फिर हम कहाँ से लाएंगे? सूखे में ना कमाई है, ना हमारे पास कुछ और भरपूरी है। तो अब मृत्यु जैसा जीवन ही, मृत्यु का ही इंतजार करना है, क्योंकि कुछ खाने पीने को नहीं है। वो अपनी परिस्थिति को, जब एलिय्याह उसको जाता है और बोलता है, ऑब्वियसली वहाँ नाले का पानी सूख गया था और एलिय्याह जो है प्यासा है। उसने पहले उसको बोला कि बहन मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर के आओ। तो जैसी वो सोचती है, अच्छा प्रभु का भक्त है, हो सकता है उनके पहरावा से पहचान लेते होंगे लोग कि ये प्रभु के भक्त हैं। और
जब वो जाती है पानी लेने के, उसने तुरंत उसको पुकार कर, सुनो सुनो, जब जाओगी पानी लाओगी, साथ साथ मेरे लिए एक रोटी भी बना कर लेकर के आना, छोटी सी रोटी ले आओ मेरे लिए, मैं भूख भूख भी लगी है। तब उसने, पानी तक तो ठीक था, तुरंत उसको बोलती है कि ऐसा है, मेरे पास घड़े में मुट्ठी भर आटा है, मैदा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है। अब मैं उसको आपको क्या बनाऊं आपके लिए? मैं तो ये रोटी मैं अपने बेटे के लिए, अपने लिए बनाने के लिए सोची थी। अब आप आ गए, आप कह रहे तो मेरे पास इतना सारा मेरे पास है नहीं कि हम सब आपको भी दे दूं और मेरे बच्चे के लिए भी, और सब ऑब्वियसली माँ थी वो। पर उसने कहा कि सुन, परमेश्वर के भक्त ने परमेश्वर की बात को बताया कि सुन, जा अपने कहे के अनुसार जा करके पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बना कर ले आ। और परमेश्वर यहोवा कहता है कि जब तक ये सूखा रहेगा, ना तेरे घड़े का आटा चुकेगा, ना तेरे कुप्पी का तेल घटेगा, जा। और वो उस बात को सुन के सोचती हूँ कि अरे ये कैसे होगा कि नहीं होगा। संदेह नहीं किया उसने हम बहनों के समान। वो गई और उसने रोटी बनाई, तेल लगाया, पानी दिया होगा पहले, उस साथ साथ रोटी और भी लेकर के आई। और पहली रोटी उसने ला करके उसने कहा पहले मेरे लिए लिया। तो उसने जब दिया उसको, वापस जब गई, उसने कहा उसके बाद तू जा अपने और अपने बेटे के लिए भी बना लेना। जाती है, देखती है तो घड़े में वो आटा फिर उतना ही बड़ा है, भरा हुआ आटा। तेल में भी कोई कमी नहीं हुई रोटी बनाने से और भक्त को देने से। उसने फटाफट अपने रोटी के लिए, बेटे के लिए भी बनाई। जहाँ एक रोटी बना रही थी, एक अपने लिए भी बनाई, बेटी फिर भी देखती तो घड़े का आटा खत्म ही नहीं हो रहा है, तेल भी पूरा पूरा है। उसको बड़ा आनंद आया होगा और उसको बड़ी खुशी हुई होगी, उसने धन्यवाद किया होगा परमेश्वर का। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने जो परमेश्वर की भक्त की आज्ञा को माना। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्राथमिकता परमेश्वर की बात को देनी चाहिए। परमेश्वर के भक्त अगर आपके घर आते हैं, आपसे कुछ बताते हैं, कुछ आपको कहा जाता है, उसको हमने आज्ञाकारिता के साथ लेना चाहिए। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के भक्त हमारे लिए हैं, परमेश्वर के मार्ग को, परमेश्वर की आवाज़ को हम तक सुनाने के लिए। तो हम सब बहनों के लिए, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हैं, आपको लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है, अब मैं आगे मैं कैसे जीऊँगी, मेरा कैसा उपार्जन होगा, आपको मैं आज विश्वास के साथ कहती हूँ, ये विश्वास की और चमत्कार की कहानी है। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में भी ये कार्य होगा। हमें प्रभु को प्राथमिकता देनी है, कहना है प्रभु मेरे पास जो कुछ भी है, लेकिन मैं आपको देने के लिए हिचकिचाऊंगी नहीं। हमें थोड़े में से भी प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना है, उसकी वादा को, उसका आज्ञाकारिता को मानना है। तो देखिए क्या चमत्कार। और लिखा है ना केवल वो स्त्री, पूरे सूखा जितने समय तक चला, पूरे सूखे भर वो स्त्री का बेटा, हो सकता है एलिया भी वहीं रहा होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा था तेरे लिए वो उसका इंतजाम किया उसके घर में रहने के लिए, वहीं जा करके तुझे खाना मिलेगा। और लिखा है उसका सारा घराना पूरे सूखे भर पेट भर खाते रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पे विश्वास लाइए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, मानिए, जैसा वो कहता है वैसा आप हमारे जीवन में लागू करते हैं। प्रभु अपनी आशीषों को, आपके विश्वास को, आपकी धार्मिकता को और आपकी तमाम आज्ञाकारिता को प्रभु प्रतिफल देता है। और प्रभु आपको इस वचनों से आशीष दे। आज स्त्रियां हैं, आप स्त्री किसी भी परिस्थिति में क्यों, निराशा में हो, लगता है सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, आज प्रभु का वचन आपको कहता, वचन से प्रभु की ओर ताकिए, वो इंतजाम करेगा। हर घटी हुई चीज, खत्म होने वाली चीज प्रभु भरपूरी में बदल देगा। हम देखते हैं काना गांव के भी उस वाक्यों को भी हम देखते हैं, कैसे दाखरस घट गया था, लेकिन प्रभु ने कहा ऐसे भरो, पानी को ट्रांसफर कर दिया उत्तम से उत्तम। तो प्रभु हमारा सब बदलाव ला सकता है, विश्वास की देरी है। मैं और आप विश्वास करें, प्रभु की आज्ञाकारिता में चले, उसके वचन पर ईमान लाए, उसके भक्त को आदर करें, और इस दुनिया में हम हर चीज भरपूरी में जिएंगे, हमें कभी घटी नहीं होगी। प्रभु इस वचनों की तरह हर एक बहन को जो आज निराशा में आंसू बहा रही हैं कि कल क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी, लेकिन प्रभु आपके लिए इंतजाम करेगा। विश्वास कीजिए, धार्मिकता में बने रहिए, आज्ञाकारिता में बने, प्राथमिकता परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को दीजिए, आदर कीजिए। प्रभु आपके जीवन की हर घटी को दूर करेगा। प्रभु इस वचनों से आपको बहुत आज से आशीष दे। आमीन।